नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिलवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 17 सितंबर शनिवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वहीं कांग्रेस ने इस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने फलों का ठेला लगाते हुए नारेबाजी की। दरअसल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने रक्तदान किया। कैंप में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 75 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए बीजेपी कार्यालय को गुब्बारों से सजाया गया था। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, भाजयुमो नेता जयंत राव गरुड़ सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तय किया गया है कि युवा मोर्चा को 2 कार्यक्रम दिए गए माननीय मोदी जी के जन्म उत्सव पखवाड़े में। एक है वृक्षारोपण, जो लगभग पूरे प्रदेश में 75 लाख पौधे हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा उसको रोपित करेगा और 75 यूनिट प्रत्येक केंद्र में माननीय मोदी जी के जन्म उत्सव पे रक्त को डोनेट करेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। देवास गेट बस स्टैंड के सामने कांग्रेसियों ने फ्रूट का ठेला चलाकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को चीते लाने की पड़ी हुई है। जितना पैसा खर्च कर चीतों को भारत लाया गया, उतना पैसा लंपी वायरस से मर रही गायों के वैक्सीनेशन में खर्च किया जाना था। भारतीय जनता पार्टी के लोग गौ माता की रक्षा करते हैं। आज लिम्पी वायरस से जगह जगह गौ माता को मृतक पाया गया और करोड़ों रुपए खर्च करके मोदी जी चीते लाए। देश में किसके लिए लाए? इससे भला होता कि गौ माता की रक्षा के लिए कोई टीका बनाते और वो टीका आज पूरे भारत में लगता गौ माता को, तो गौ माता आज बचती। गौ माता खाने का हम सबकी माता और गाय माता से दूध मिलता और वो दूध हर व्यक्ति पीता, आप लोग हम लोग। पर गौ माता की रक्षा नहीं करते हुए वो चीता लाए। चीतों पे करोड़ों रुपए खर्चा करा। गौ माता की कोई क्यों? चूंकि गौ माता वोट नहीं डालती। अगर गौ माता वोट डालती होती तो आज नरेंद्र मोदी जी गौ माता को बचाते। हम इस मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के और सारे लोगों से आह्वान करते हैं कि आप इन गौ माता को बचा लो, नहीं तो इनका शराब ऐसा मिलेगा कि आप सत्ता से कहीं नहीं रहोगे। और युवा आज ठेला लगाने को मजबूर हो गया है। आगे जाएगा तो बूट पॉलिश नहीं सब करेगा। युवा को रोजगार कहाँ है आप देखने चाहते हैं? आज युवाओं ने फल फ्रूट का ठेला लगा के आज सांकेतिक रूप से हमने प्रदर्शन किया है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। आज जन्मदिन मनाने के लिए उनको युवाओं को रोजगार देना था, महंगाई कम करना थी, 5-10% एक्साइज ड्यूटी कम करते पेट्रोल डीजल पे, तो आज लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। इसलिए हमने आज विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन करके फल फ्रूट बेच के एक सांकेतिक रूप में हमने बताया है कि आज युवा बेरोजगार है, वो इस तरीके का व्यापार करने के लिए मजबूर है। आज पढ़ा लिखा युवा रोजगार मांग रहा है, जो कि ये पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त नहीं कर पा रहे हैं। शहरा मैदान में माता मंदिर के समीप गुमटी में शनिवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घुस गई। इससे एक कर्मचारी को चोट आई है और दूसरे पर तेल गिर गया। माधवनगर पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। दशहरा मैदान में माता मंदिर के समीप खान पान की गुमटी है। शनिवार दोपहर इनोवा कार क्रमांक MP09 CJ1796 तेज रफ्तार से आई और गुमटी में जा घुसी। इससे वहां काम कर रहे कर्मचारी को आंख के समीप चोट लगी तो दूसरे के ऊपर तेल गिर गया। हालांकि तेल गर्म नहीं था, जिससे गंभीर हादसा होने से बच गया। घायल कर्मचारी को जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कार एक युवक चला रहा था और उसके साथ कुछ महिलाएं भी थी, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाया और इनोवा को जब्त कर थाने ले गई। खबर लिखे जाने तक किसी ने भी मामले में शिकायत नहीं की थी। यहाँ इस गाड़ी में 2 लड़के थे। एक लड़का सीधा वहाँ से आया, उससे क्या हुआ संभली नहीं, डायरेक्ट यहाँ आया। मैं यहाँ काम कर रहा था, समोसा बना रहा था, तेल भरा हुआ कढ़ाई का पूरा मेरे ऊपर डुल गया, बच गया। मतलब मैं बच गया, पूरा बच गया। और ये बंदे को लगी है, ये पूरा नुकसान करके आपके सामने देखिए सब कुछ हो गया। वो 2 लड़के उनके परिवार के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने, मैं उसको हाथ उठाना चाहा, वो लोग ने उसको बचाया, भैया मारिए मत। वो लेडीज भी है साथ में, वो लड़के लोग वही इधर चलेगा भगा लिया। फ्रीगंज ओवरब्रिज पर शनिवार दोपहर करीब 3 बजे 2 वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए।
घायलों को लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। दरअसल फ्रीगंज ओवरब्रिज पर शुजालपुर निवासी राजेंद्र और उनका साथी सत्येंद्र ठाकुर की टक्कर भरतपुरी निवासी मुवीन अली पिता रईस अली से हो गई। तीनों ही नीचे गिरकर घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक्टिवा चला रहे राजेंद्र ने काफी शराब पी रखी थी। इसी के चलते वो मुवीन अली से जा टकराया। इससे वहां भीड़ लग गई और कुछ देर के लिए जाम जैसी स्थिति भी बन गई। आधे घंटे तक लोगों को परेशान होना पड़ा। बाद में तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षाओं में चयन के लिए देश के अग्रणी शिक्षण संस्थान कौटिल्य एकेडमी की उज्जैन शाखा द्वारा करियर दिशा सेमिनार का आयोजन विक्रम कीर्ति मंदिर के सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि विक्रम विश्वविद्यालय कुलसचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक थे। मुख्य वक्ता माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर रत्नेश पांडे, विषय विशेषज्ञ के रूप में कौटिल्य एकेडमी के प्रबंधक निदेशक सिद्धांत जोशी एवं राष्ट्रीय समन्वयक सुनील तिवारी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रत्नेश पांडे ने स्टूडेंट्स को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की चुनौतियों और प्रशासनिक सेवा में चयन और तैयारियों को एक साथ करने पर व्याख्यान दिया। सिद्धांत जोशी ने छात्रों को जीवन प्रबंधन से लेकर सफलता के मंत्र दिए और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। राष्ट्रीय समन्वयक सुनील तिवारी ने भी स्टूडेंट्स के प्रश्नों के जवाब दिए। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक ने विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा में जाने और उसकी तैयारियों के लिए व्यक्तित्व के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस बीच कौटिल्य एकेडमी उज्जैन द्वारा शिक्षाविद कल्याण शिवहरे, कीर्ति सक्सेना, संदीप पोरवाल, अनिल वैष्णव, राम शर्मा, डॉक्टर प्रदीप लाखरे, नितिन जोशी, यामिनी शर्मा का सम्मान किया गया। संचालन विनीत शुक्ला ने किया। आभार उज्जैन शाखा के डायरेक्टर राहुल राज पधी ने माना। सबसे पहले तो किसी से आप पूछेंगे स्वर्ग जाके कैसा लगा, तो अच्छा लगेगा। तो उज्जैन आके बाबा महाकाल की नगरी आके अपने आप में एक अलग ही अनुभूति है। तो और कौटिल्य एकेडमी के इस करियर दिशा प्रोग्राम में सबसे मेन तो अपने एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए। साथ में सिद्धांत जी ने भी अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से जो यहाँ क्वेरीज थी, जो हमारा यूथ है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो बहुत अच्छे तरीके से ना केवल एक संवाद था, एक इंटरेक्शन था, एक प्रोग्राम था जिसके माध्यम से उन्हें मोटिवेट भी किया जा सके उन बच्चों को जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो उनके मन पे क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चन हैं, जो डाउट्स हैं, उनको भी क्लियर किया जा सके। सो उज्जैन कौटिल्य एकेडमी उज्जैन, राहुल जी और उनकी पूरी टीम का मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको मैनेज किया और अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव था इसमें कि किस तरीके से बच्चों को एक सही दिशा मिल सके और उनका माइंडसेट और क्लियर हो सके, सो दैट वो बहुत अच्छे नंबर से फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आ सकें। सो आई गेस दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक प्रोग्राम और मेरी शुभकामनाएं कौटिल्य एकेडमी उज्जैन की पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत काल से पहले से ये स्थापित नगरियों में से एक है और कौटिल्य एकेडमी का ब्रांच यहाँ शुरू कर उसमें एक मन में कहीं ना कहीं भावना थी कि उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए क्या किया जा सकता है। कौटिल्य एकेडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट ला रहा है ताकि जो प्रतिभावान बच्चे हैं इनको हम जो मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं, निःशुल्क पढ़ा सकते हैं, उस लेवल पे जाकर के कृष्ण और सुदामा के उस रिलेशन को वापस स्टैब्लिश करते हैं। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं अपने करियर को लेकर और कई बार उनका ऐसा भी कहना होता है कि सर हमारे यहाँ कभी करियर गाइडेंस को लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता, सेमिनार नहीं होता जहाँ हम एक्सपर्ट्स के थ्रू राय ले सकें। तो आज मकसद यही था कि उन एक्सपर्ट्स को हम इंदौर से लेकर आए, साथ में ऐसे मोटिवेशनल स्पॉट जो थे यहाँ पर रत्नेश पांडे जी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है वो आए। तो उनके माध्यम से बच्चों को एक मोटिवेशन के साथ साथ उनको लक्ष्य ओरिएंटेड जो भी वो करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। सीधा सीधा लक्ष्य यही था कि जो बच्चों के मन के जो डाउट्स हैं उस डाउट्स के माध्यम से हम उनके जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर सकें और उनको बेहतर करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करवा सकें ताकि वो आने वाले समय में एक बढ़िया व्यक्तित्व के साथ साथ एक बढ़िया करियर के साथ साथ अपने जीवन को देख सकें आगे आने वाले। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। हाथी अष्टमी पर शनिवार को नई पेट स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।
यहाँ मां लक्ष्मी और हाथी की मिट्टी से बनी प्रतिमा का महिलाओं ने पूजन किया। दरअसल अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना को लेकर महिलाएं और युवतियां प्रतिवर्ष ये व्रत करती हैं। ये व्रत राधा अष्टमी से शुरू होता है और 16 दिन के बाद हाथी अष्टमी पर पूरा होता है। सुबह मंदिर में मां गजलक्ष्मी का सैकड़ों लीटर दूध से अभिषेक किया गया। इसके बाद मां को 16 सामग्री अर्पित कर विशेष पूजन एवं श्रृंगार किया गया। रात में महाआरती कर मां के प्रिय भोग खीर का वितरण किया गया। बताया जाता है कि मां गजलक्ष्मी की प्रतिमा करीब 2000 साल पुरानी है। 5 फीट ऊंची ये प्रतिमा ऐरावत हाथी पर सवार होकर पद्मासन मुद्रा में है। इन्हें सम्राट विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। हम कई सालों से मंदिर में आ रहे हैं। महालक्ष्मी मंदिर ये पुरातत्व है। विक्रमादित्य के टाइम से इस यहाँ मंदिर की पूजा की जाती है। यहाँ पर ऐरावत आती है। यहाँ पूरे विश्व में सबसे महान मंदिर है। यहाँ शाम को 4 बजे यानी यहाँ पे पूरा प्रोग्राम किया जाता है। ये माँ गजलक्ष्मी के दरबार में आज कृपा बरस रही है। ये हाथी अष्टमी होती है आज के दिन। ये कुंवार मास में आने वाले श्राद्ध पक्ष में अष्टमी जो होती है ये हाथी अष्टमी कहलाती है। आज के दिन लोक परंपरा अनुसार यहाँ मिट्टी का हाथी और मिट्टी की लक्ष्मी बनाकर पूजने का विधान है। आज महालक्ष्मी का इस शुभ अवसर पर बहुत बड़ा एक आयोजन होता है। यहाँ पे सुबह अभिषेक होता है माँ का, सैकड़ों लीटर दूध से अभिषेक होता है। शाम को भजन संध्या होती है, महाआरती होती है, माँ के 16 श्रृंगार होते हैं और महाप्रसादी जो माँ का प्रिय भोग होता है खीर, वो खीर का प्रसाद वितरण होता है आज भक्तों को। हम पुजारी हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि ये राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी है और नगर के मध्य में है, और तो हम तो पुजारी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वाले हैं। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में शनिवार को श्राद्ध कर्म का आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों ने अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया। इसके लिए जेल प्रशासन ने व्यवस्थाएं की थी। शनिवार को केंद्रीय जेल परिसर में अलग ही माहौल था। पंडित श्याम पंचोली मंत्रोच्चार कर रहे थे तो बंदी अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण कर रहे थे। इस मौके पर पंडित पंचोली ने कहा कि जेल परिसर सिद्धवट क्षेत्र की परिधि में होने से तर्पण का वही फल मिलता है जो सिद्धवट पर तर्पण करने पर मिलता है। पूजन में जेल अधीक्षक उषा राजे सहित 245 लोगों ने भाग लिया। अपनी अंत्य दिन से पितृ कृपा है, हाथ जोड़िएगा। ये सर्व को बुलवा लो, आगे पूजन चालू। पितृदेवाय नमः। आज बंदी भाइयों ने अपनी धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत अपने पितरों का स्मरण करके केंद्रीय जेल परिसर के अंदर बैठ करके महालय श्राद्ध में तर्पण पिंडदान का कर्म यहाँ संपन्न किया है। और इसी क्रम में आज बंदी भाइयों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने यहाँ पर इनके निमित्त पूर्वजों की याद में महालय श्राद्ध का तर्पण पूजन कर्म यहाँ संपन्न करवाया है। पितरों की आत्मा शांति हेतु जो पूजन पाठ यहाँ महाराज जी के द्वारा करवाया जा रहा, पंडित लाल घोड़ी वालों के द्वारा करवाया जा रहा है, ये बहुत ही धर्म की बात है। बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि ये वही व्यक्ति करवा सकता है जो आध्यात्म से जुड़ा हो, दयावान हो, समर्पण हो। और ऐसे मैं महाराज का अपने जेल परिवार की ओर से, बंदी भाई बहनों की ओर से, हमारा स्टाफ भी शामिल है इसमें और मैं स्वयं शामिल हूँ पूजन में, क्योंकि ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। जी हाँ, अभी हमारे लगभग महिलाओं को मिला के, स्टाफ को मिला के 245 लोगों ने पूजन की है और सभी सहर्ष कर रहे हैं। और अभी मैं कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट ईयर पितृमोक्ष अमावस्या आएगी उसमें भी हमारे सभी भाई बहन सम्मिलित हों। एक विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए उसके ससुराल वालों ने जला दिया था, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में कोर्ट ने पति, सास, देवर और जेठानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 4000 रुपए का अर्थदंड दे दिया है। उप संचालक डॉक्टर साकेत व्यास ने बताया कि मृतका खुशबू की शादी 10 मार्च 2019 को जहीरुद्दीन निवासी पान बिहार से हुई थी। शादी के बाद से खुशबू को पति जहीरुद्दीन, सास असलम बी, जेठानी रेहाना बी और देवर टीपू उर्फ टिपुद्दीन दहेज में मैजिक गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख, बाइक और सोने की चेन मांग रहे थे। खुशबू के माता पिता द्वारा मांग पूरी नहीं करने पर 8 अप्रैल 2019 को जहीरुद्दीन, असलम बी, रेहाना बी तथा टीपू ने खुशबू पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। घटिया थाना ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके बाद सुनील कुमार शौक नवम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 4000 के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक ब्रिजेश उपाध्याय ने की।
तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमें दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।